मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर लखनऊ की महिला अधिवक्ता द्वारा सिविल कोर्ट में दायर की गई याचिका की सुनवाई अब 30 सितंबर को होगी। इस मामले को लेकर मथुरा न्यायालय परिसर में मीडिया का जमावड़ा लगा रहा। अयोध्या राम मंदिर का मामला निपटने के बाद अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान का मामला गरमाने लगा है। इसी के चलते लखनऊ की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री द्वारा मथुरा सिविल कोर्ट में एक अपील दायर की गई। इस अपील में श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन से ईदगाह को हटाने की मांग की श्री कृष्ण विराजमान की सखी रंजना अग्निहोत्री द्वारा की गई है। रंजना अग्निहोत्री की इस अपील पर सोमवार सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में सुनवाई होनी थी, इसलिए सुबह से ही कोर्ट के बाहर मीडिया की गहमा-गहमी रही, लेकिन अब ये सुनवाई 30 सितंबर को होगी। इस संबंध में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सुरक्षा प्रभारी विजय बहादुर ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें इस अपील की जानकारी मीडिया के माध्यम से हुई तो वो जानकारी लेने के लिए न्यायालय चले आए। किसी भी दावे की फॉर्मेलिटी चेक करने के बाद में फिर फाइल को भेजते हैं जज साहब के सामने, तब जज ऑर्डर करता है उसमें कि नोटिस जारी किए जाएं या ना किए जाएं। अभी तक इस समय तक फाइल जज साहब के पास पुटअप नहीं हुई है, क्योंकि आज सोमवार है और वर्षों से हाई कोर्ट की ब्रांच को लेकर मांग चल रही है। सोमवार को टोकन स्ट्राइक रहती है एडवोकेट्स की, सिविल मैटर्स में सुनवाई होती नहीं है, तो ऐसा लगता है कि आज शायद ऑर्डर ना हो। अगर ऑर्डर होगा भी कल जैसे कि होना चाहिए, तो उसमें संभावना यह है कि जो पक्षकार बनाए हैं याची ने या दावेदार ने, तो उनको नोटिस जारी करने के ऑर्डर होंगे, फिर लगभग 1 महीने की डेट लगेगी। पक्का माना जाए कि अभी तक श्री कृष्ण जन्म स्थान को कोई नोटिस नहीं मिला? ना, कोई नहीं मिला। हमें कोई विधिक सूचना नहीं है। मैं तो अखबार में पढ़ने के बाद में आज पता करने आया था क्या स्थिति है। मथुरा बार एसोसिएशन के सचिव सुनील चतुर्वेदी ने बताया कि प्रपत्र और दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक तय होना चाहिए, कोई भी निर्णय भावना में आकर नहीं होना चाहिए। कहना ठीक नहीं है। जहाँ तक सूट इन्होंने डाला है, ये जब दस्तावेज देख लेंगे उसके बाद तय होगा, और दस्तावेज में जिसकी ज़मीन है वो ज़मीन उसको मिलनी चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट के आधार पर होनी चाहिए, भावनाओं के आधार पर नहीं होनी चाहिए।